अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दोस्तों ने बड़ी तादाद में पूछा है कि ये जो साल 2025 का स्टार्ट है या फर्स्ट 3 मंथ है या कह लें कि रमज़ान, शबान और इवन के हज का जो सीज़न है, ये उम्रा ज़ायरीन पिलग्रिमेज जो हैं ज़ियारात के लिए जो सऊदी अरबिया जाना चाहते थे उनके लिए किस तरह का गुजरा है और इवन के ट्रैवल एजेंटों के लिए किस तरह का गुजरा है। तो इस हवाले से मालूमात मैं आपको देने लगा हूँ और आपको बताता चलूँ सबसे पहले कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा सीन हुआ है इस दफ़ा कि इस तरह का पहले कभी भी नहीं हुआ जो इस तरह का सीन हुआ है। हाँ, अलबत्ता मैंने एक न्यूज़ दी थी आपको शबान के अंदर, जिसमें आप मेरी वीडियो अभी भी स्क्रॉल करेंगे तो आपको शबान की वीडियो में पता चल जाएगा। उसके अंदर मैंने क्लियर कट वाज़िया बता दिया था, लेकिन मैं भी इतना श्योर नहीं था। मैंने बताया था 750 रियाल का उम्रा वीज़ा होगा और कोटा सिस्टम लगेगा, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्ट ही नहीं था कि 1600 रियाल का भी उम्रा वीज़ा सेल हो सकता है। और इसके अलावा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कोटा, वो 1000 में से कम 100 वीज़े निकलने का कर रहे थे, जो कि 1000 में से 10-12 वीज़े मुश्किल से निकलना शुरू हुए थे। अजीबो गरीब सा मामला बना था। और देखिए, हर साल ट्रैवल एजेंट उनका भी राइट है भाइयों का। एक बंदा जो कारोबार करता है, एक बंदे ने 50, 100, 200 टिकट मुख्तलिफ एयरलाइनों के ग्रुप टिकट उठाए होते हैं नॉन रिफंडेबल 3-4 माह पहले, कि चले आगे चल के सेल करेंगे, एक टिकट में से कोई 20-22 हज़ार 25 हज़ार रुपये बचत आ जाएगी। तो इस तरह इन्होंने समझ लें कि पूरे उम्रा सीजन का रमज़ान में ही टिकटें सेल करके तो ये अर्निंग करनी होती है। बाकी तो आपको पता है इनको 5000, 7000, 8000 इससे ज़्यादा प्रॉफिट ही नहीं आती। तो इस दफ़ा बहुत बड़ा हाथ हुआ। समझ लें कि इनकी अगले आने वाले कोई 5 सालों की प्रॉफिट ज़ाया हुई है। जिन खासकर बड़ी कंपनियों ने बहुत बड़े बड़े करोड़ों के एडवांस में टिकट उठाए हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा बैड लक इनके साथ भी हुई है। और बेचारे जो पिलग्रिमेज है उनके साथ भी इस तरह के मामला हुए हैं कि देखिए, एक बंदा है, उसने पैसे इकट्ठे किए बड़ी मुश्किल से, उसके अंदर जज्बा था अल्लाह के घर जाने का। अब उसने 2, 2.5 या 3 लाख रुपए दे दिया एक ट्रैवल एजेंट को। अब वो फर्स्ट टाइम उम्रे पे जा रहा है। अब पता नहीं किस तरह से उसने पैसे इकट्ठे किए होंगे, कैसे मैनेज किया होगा। उसने ट्रैवल एजेंट को पैसे दे दिए। ट्रैवल एजेंट ना उसके हाथ में एक टिकट की उसने पर्ची पकड़ा दी होगी, ई टिकट होती है, ना उस बेचारे ने सऊदी अरबिया गया, ना फ्लाइट का मुंह देखा, ना वो जहाज में बैठा, ना उसने होटल में गया। घर बैठे ही वो बेचारा लुट गया, उसका पूरा पैकेज आया हो गया जी। सऊदी अरबिया ने वीज़ा नहीं खोला, लिहाजा वीज़ा नहीं लगा, और साथ ही ये टिकट आपकी जी नॉन रिफंडेबल थी, टिकट आपकी तारीख गुजर गई तो ज़ाया होगी। इस तरह के मामला बने हैं। और कुछ लोग जो थे ना, वो बेचारे इतने परेशान हुए, उन्होंने कहा हमने आइंदा कभी सऊदी अरबिया जाने का सोचना भी नहीं है। नहीं यार, दिल छोटा ना करें, ये बाई चांस मसला पेश आया और इसमें किसी की भी गलती नहीं, मैं समझता हूँ। और अल्लाह ताला, मेरी दुआ है मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को बार बार उम्रा की साथ नसीब फरमाए। कोशिश करें, अल्लाह पाक आपको दोबारा फिर से इंशाल्लाह उम्रा पे बुलाएगा। इस तरह के मामला हो जाते हैं। बहरहाल इस दफ़ा वीज़ा में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें बनी हैं, हज के इंतजाम को लेके और रश के इंतजाम को लेके। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि कंपनियों पर भी पाबंदी लगी हुई थी ना हज कोटा को लेके, मुख्तलिफ शराइत से। तो अगर वो पूरा ना करती तो उनको ब्लैक लिस्ट किया जाना था, बल्कि ये था कि वो एक्स्ट्रा वीज़ा निकाल ही नहीं थी सकती, फीडिंग कर देती थी, आगे से वीज़ा निकलता ही नहीं था। है मेन जो ऑनलाइन सिस्टम है ना, उसमें समझ लें कि बराह रास्त काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ गई हुई थी। यहाँ से एक चीज़ हमने ये सीख ली है कि सिर्फ मोतबर रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर के साथ हमने काम करना है। दूसरी मेन चीज़ जो सीखी है, वक्त पर हमने अप्लाई करना है। मतलब कि 3 महीने का टाइम है ट्रैवल का, तो हमें चाहिए कि हम जाने से महीना पहले ही वीज़ा लगवा के रख ले। पहले जो हम काम करते थे ना जी, 2 दिन पहले वीज़ा लगवाया, 7 टिकट कराई, निकल गए, वो काम हमने बिल्कुल भी नहीं करना। तीसरा, हम चाहे कोई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब रखें या चाहे हम सऊदी अरबिया की वेबसाइट ऑफिशियल इनके साथ टच रहे, हमने किसी ना किसी तरीके से टच रहना है और कोई ना कोई अपडेट हमें मिलती रहे। हमें पता हो कि जब हमने जाना है सिनेरियो क्या चल रहा है, सूरत हाल क्या चल रही है, क्योंकि विदाउट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत बड़ा मसला पेश आ सकता है। जो अच्छे समझदार ट्रैवल एजेंट थे ना, एक तो उन्होंने ये किया था कि जिनके वीज़े निकलते थे बाद में उनको टिकटें सिर्फ सेल करते थे और आगे से भी टिकटें बाद में पकड़ते थे बड़े दफातर से, पहले वो टिकटें बुक करके रखते ही नहीं थे हैं। लेकिन जो बड़ी एजेंसीज हैं उनका काम है और उनका राइट भी है, वो इस तरह काम चलता है, इस तरह है। सेकंड नंबर पे अब हज का जो मसला पेश आया है ना, इसमें भी उन्होंने रजिस्टर्ड जो अच्छे मोतबर टूर्स ऑपरेटर थे ना, जो सऊदी अरबिया ने जिनके नाम, या कह लें कि जिनके नाम जो मोफा की हमारी पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके रजिस्टर्ड जो कंपनी है उनके साथ काम किया है और उन्होंने टाइम से ही वीज़े अप्लाई करवाए थे। आपको पता है कल 18 तारीख लास्ट थी और सऊदी अरबिया में जो मिना में जगह का मसला कैटेगरी मकतब का बना हुआ है,
अभी तक वो मसले में वो लोग उलझे हुए थे। कल 18 तारीख थी, हज के वीज़े ये अप्लाई नहीं थे किए। फिर उनको थोड़ा सा होश दिलवाया कि भाईजान वो मसला हल होता रहेगा, आप हज के वीज़े तो हाजियों के अप्लाई करें ना, जिनसे पैसे पकड़ के बैठे हुए हैं। आज लास्ट डेट है, बाद में आप कहेंगे जी अब मना का मसला हल नहीं हुआ, वो अगर हो गया हल फिर आप कहेंगे जी अब हमें तारीख एक्सटेंड करें हज के वीज़े लगवाने की। तो कुछ मसले हमारी गलतियों की वजह से पेश आते हैं, कुछ वैसे रुकावटें आई हैं। दुआ है अल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर से हमारे ऊपर आसानियाँ पैदा फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि तमाम तर अपडेट के साथ आप गाहे बागाहे बखबर रहें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।